वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, आप चाहो तो एक मुर्दे को भी उठा सकते हो, जिंदा कर सकते हो। मुर्दा उठ के बोला कि मैं 3 को और लेके जाऊंगा। कभी आपका सामना भूत प्रेत से हुआ? बिल्कुल। आपको डर नहीं लगता? अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी लेडीज़ को या किसी इंसान को आप वश में करना चाहते हो, आपको क्या करना है कि उसकी फ़ोटो लेनी है। सर आपने झुमके से, आपने बताया कि झुमके से भी वशीकरण होता है। उस झुमके के ऊपर एक तो पहले तो कागज़ से फोल्ड करना है चारों ओर। उस पर क्या करना है, लौंग इलायची, 7 लौंग 7 इलायची, और उसके ऊपर उस लड़की का नाम और जिसको वो पाना चाहता है या पाना चाहती है उस व्यक्ति का नाम। सर मैंने सुना है तांत्रिक पैसों की बारिश भी करवा सकता है। पैसे से रिलेटेड कोई ऐसा तांत्रिक उपाय दो मुझे जो हमारी ऑडियंस यूज़ करे और उनके पास पैसा 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 हो जाए। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक और नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ नितिन स्वामी जी, जो कि एक वशीकरण स्पेशलिस्ट है, जो आपके प्रेम विवाह से संबंधित प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नितिन जी से। तो नितिन जी कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले नितिन जी आप अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम नितिन स्वामी है। वैसे मैं जो हमारा काम है वहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड होगा, इस जगह हम काम करते हैं। वैसे हम लुधियाना पंजाब में रहते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब किस किस चीज़ में आपने महारत हासिल कर रखी है? जैसे कि हमारे को आप सिद्धियाँ प्राप्त की हुई है। हमने सिद्धियाँ प्राप्त की हुई है जिनसे उनसे हम काम करवाते हैं, या मान लो वशीकरण करते हैं, उनसे करवाते हैं। जैसे आप मान लो कि किसी के ऊपर किया कराया हो, उसका सोल्व करना हो, उसकी जो दिक्कतें हैं, मान लो आप बैठे हो, आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हो, आप उसको पाना चाहते हो, और आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, वो भी चाहती है कि आप मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो क्या होता है उस टाइम कि आपका सोचना, समझना, बोलना, सुनना, ये आपका माइंड है जो डाइवर्ट हो जाता है, जिससे हम प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि गलत के लिए भी करवाते हैं लोग, ठीक है, एक तरफा प्यार भी होता है, उसके लिए भी करवाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रेम करते हैं, पर क्या होता है सामने से बोला नहीं जाता, पसंद भी करते हैं, एक दूसरे को चाहते भी हैं, पर आप उनको चाहते हो तो वो तो ना चाहती है आपको, वो नहीं चाहती ना। क्योंकि अगर आपके प्रति और उसके प्रति दोनों के बीच के अंदर प्रेम होगा, कुछ भी है, जब भी आप उस चीज़ को पा सकते हो। अदरवाइज़ एक तरफा प्यार कभी भी हासिल नहीं हो सकता। तो मतलब ये वशीकरण जो है, इसमें आप महारत आपने हासिल कर रखी है। हाँ जी। मतलब जैसे कोई किसी से प्यार करता है, वो उसको हासिल करना चाहता है, तो आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। जैसे किसी को किसी, मतलब ज़रूरी नहीं कि प्यार, आप हर एक चीज़ की प्रॉब्लम जो घर में लोगों को होती है उसे दूर कर सकते हो। जैसे किसी को हेल्थ इशू भी आ रहा है, तो आप उसका भी कुछ उपाय कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते ज़रूरी नहीं कि आप वशीकरण ही करो। जैसे कि आप मान लो कि हेल्थ के अंदर क्या होता है, हम रास्ते में जा रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें रखी होती है, कई बार नारियल रास्ते में रखा होता है, सिद्ध किया हुआ, जिससे हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार ये नारियल ऐसे फेंक रखा है किसी ने, हम क्या ठोकर मार देते हैं उस चीज़ को। वो क्या होता है, बीमारी का होता है। अपने सर के ऊपर से वार के चौरास्ते में रखा हो, जिससे कि कोई ठोकर मार दे, हाँ ये हंसी मजाक में, बाद में वो क्या होता है, जो कुछ समय बाद में वो नेगेटिव चीज़ें दिखाने लग जाए बॉडी के अंदर। आज मान लो आज आपको ये बीमारी है, कल वो होगी, कल वो, बीमारी बढ़ती रहती, घटेगी नहीं उससे। उसका भी एक उपाय है, अगर कहीं भी जाए, पहली बात तो जो भी रास्ते में चीज़ें पड़ी हैं, या मान लो कपड़ा है लाल, कुछ भी है, या दीवा भी काज कर रखते हैं ना रास्ते में, दीवा, लड्डू, ये चीज़ रख देते हैं। कभी भी हंसी मजाक में कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। अगर उस चीज़ को ठोकर मारते हैं, ये नहीं पता वो नेगेटिव चीज़ लाए,
कई बार आपकी तरफ से तो सोच तो यही, आपकी तरफ सोच ये है कि हाँ ये तो ऐसे वैसी चीज़ें हैं, पर वो चीज़ें भी नुकसान दे सकती है। ये वशीकरण एक्चुअल में होता क्या है और ये लोग बाग करवाते क्यों हैं, क्यों करवाना चाहते हैं? वशीकरण एक चीज़ ये होती है कि लोग इस चीज़ का कि गलत इस्तेमाल भी करते हैं। सास बहू पर भी आजकल वशीकरण हो रहा है, आज बहन भाई पर भी कर रहे हैं लोग। पति पत्नी अपने पति पे करवा रही है, पति अपनी पत्नी पे करवा रहा है। नहीं, करवाने में तो अच्छे के लिए भी है वशीकरण, ये नहीं है कि बुरा ही है, हर चीज़ बुरी होती है, अच्छी भी होती है। इसके अंदर अच्छी जब ही होगी जो आपके मन में अच्छा नेगेटिव चीज़ ना हो, पॉजिटिव में लेके चलो, जब भी अच्छापन आएगा, जब भी अच्छी जो चीज़ें करेंगे वही होगा। अगर आप अपने दिमाग में गलत रखोगे, दिल में कुछ और है, खोट रखोगे, जिससे क्या होता है, कोई भी चीज़ हासिल कर लो, किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, दिल से करवा लो, दिमाग सही होगा ना, फ्रेश होगा, दिल सही होगा, साफ होगा, जब भी होगी चीज़ें, नहीं तो नहीं होगी। वशीकरण एक ऐसी चीज़ है कि आप चाहो तो एक मुर्दे को भी उठा सकते हो, जिंदा कर सकते हो, अगर किया जाए तो सही तरीके से। एक मुर्दे को भी जिंदा करा जा सकता है, बिल्कुल। आप ये कह रहे हो लाइव पॉडकास्ट में? बिल्कुल, ये पॉसिबल है तांत्रिक क्रिया के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बताओ उसके बारे में, आपने तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बता दिया मेरे लिए। बताऊँ क्या होता है, जैसे कि अगर पिंडदान सुना होगा आपने, जैसे कि अघोरियों का जो पिंड होता है, जो अघोरी होते हैं वो क्या करते हैं, शमशान घाट के ऊपर बैठ के क्रिया करते हैं, खप्पर के ऊपर बैठ के करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, अस्थियां जो होती है ना, इधर से जल रही है, इधर से बैठे हैं, मंत्र जपी जाओ, पिंड बनाई जाओ, उस पर रखी जाओ, भूत प्रेत आई जाएगी, एक एक करके बैठी जाएगी। जो प्रेत राज होता है ना, वो भी आएगा, वो ये तो ना बोलेगा हाँ मैं भी आ रहा हूँ, ये नहीं बोलेगा, ये क्या चल रहा है, वो ये बोलेंगे, जिससे वो चीज़ें आएगी। उनके जो प्रेत राज होता है ना, उसके जो सबसे बड़ा प्रेत राज होता है, जो उसके जो चेले होते हैं ना, वो आसपास बैठ जाते, जो अस्थियाँ होती है जो हमारे पास। तो मतलब कि आपने कभी ये देखा हुआ है, ये जैसे मुर्दे को जिंदा होने वाली बात आपने? मैंने तो कभी सुनी नहीं है ये बात। मतलब देखो, होने में तो देखो बहुत कुछ होता है, आपने तो ये भी नहीं सुनी होगी कि हाँ वशीकरण होता है, बहुत कुछ होता है। करने वाला हो ना इंसान, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं वो ना हो। मतलब करना चाहे तो करना चाहे तो बहुत कुछ हो जाए, करना चाहे तो मैं आपको वश में कर लूँ, आप भी हो जाओगे। करने पे बात है, डिपेंड है उस चीज़ पे। मान लो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, तो मानने के ऊपर है। तो ये तो नेचर ही अलग हो गया, एक मतलब मुर्दे को जिंदा करना है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने मैं सर। आपको बताता हूँ, कुछ टाइम पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे क्या हुआ, पड़ोस के साथ में कोई इंसान जो ख़त्म हो गया था, घर पर लेके आए, एम्बुलेंस के घर पर लेके आए, तो क्या हुआ, उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी। जब उसको ले जाने लगे कंधे पर, जहाँ पर लकड़ियाँ होती है वहाँ पर रखे ना, मुर्दा उठ गया। आप ये भी विश्वास नहीं करोगे, मुर्दा उठ के बोला कि मैं 3 को और लेके जाऊंगा। वो बिल्कुल राइट, 1 महीने में 3 और गई। अच्छा, मतलब आपने बोला कि मुर्दा जिंदा होगा, उसने बोला कि 3 को मैं वो और लेके लेके जाऊंगा। मतलब वो फिर बंदा जो जिंदा होके कहा, जैसे कि वो चीज़ उठी ना, वो बोली 3 को ले जाएंगे, सारे के अंदर तो डर बैल गया, किसको लेके जाएंगे, वो उसके पास तो सारे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, उसी टाइम पंडित जी थे हमारे, जो गुरु भाई थे, उसने क्या कोई मंत्र से, छिट्टे से, कोई चीज़ से, कोई वजह से उन वहीं पे वैसे जैसे पहले थे वैसे कर दिया। फिर हमारे गुरु भाई है, हमारे पिताजी थे, उन्होंने बोला कि इसके बचाव के लिए आम के जो पत्ते होते हैं ना, आम के पत्ते जैसे मूली होती है, उसके अंदर बांध कर 11 पत्ते गेट के आगे लगा देने हैं, जिससे वो चीज़ें अंदर नहीं आ पाएगी, नेगेटिव चीज़ें अंदर नहीं आ पाएगी। ऐसा भी हो सकता ये है? बीती मेरे सामने, जब मैं
आज से मैं बताता हूँ कितने साल पहले की बात है। ये 2021 की बात है। 21 की बात है। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, ये 3-4 साल पहले की बात है बस। आपने बहुत शॉकिंग बता दी, मैं तो शॉक हो गया यार इस चीज़ ये को चीज़ सुन। आप कहीं भी किताबों में भी देखोगे ना, ये बिल्कुल राइट है ये चीज़। अब जैसे आपने शमशान की बात करी, जैसे मुर्दा उठ गया, अब मेरे क्वेश्चन आ रहा है एक माइंड में, भूत प्रेत, कभी आपका सामना भूत प्रेत से हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का? अगर हमारे पास कुछ चीज़ है, तंत्र की चीज़ है, अगर हम ब्राह्मण है, मान लो पंडित है, वशीकरण हम करते हैं, तो हमें किस चीज़ का डर है? आपने मुझे बताया था आपने कुछ सिद्ध भी करे हुए हैं, मतलब भूत सिद्ध होते हैं, हो जाते, बिल्कुल होते हैं। आत्मा सिद्ध होती है। आत्माएं सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होती है। ये भी कैसे होती है? अगर कोई इंसान मान लो ख़त्म हो गया, कई इंसान क्या करते हैं कि उसके जो कपड़े होते हैं कई गरीबों को दे दिए, वो कपड़े से सिद्ध हो जाती है। कपड़े से होगी, उनकी राख से होगी, उसी जगह पर राख होगी, जैसे नहीं लेके जाते उससे पहले वो राख हो गई, उससे हो जाते हैं। वशीकरण के लिए हम क्या क्या यूज़ मिला सकते हैं? मैंने सुना है कि शमशान की राख भी वशीकरण में यूज़ करी जाती है। बिल्कुल करी जाती है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि उज्जैन में माँ कालवेश्वर का मंदिर है, भोले शंकर का, वहाँ पर उनका जो श्रृंगार होता है राख से होता है। राख आपको पता कौन सा राख होता है? वो अस्थियाँ वाला राख होता है, जो शमशान वाला, मतलब जो भगवान के ऊपर, हाँ, अघोरी जी जो लगाते हैं फेस पे लगाते हैं, वो शमशान की राख। बिल्कुल शमशान कहते हैं। मतलब इससे फिर मंदिर के ऊपर, मंदिर तो चलो एक पॉजिटिव वेव हो गया, बिल्कुल। तो मंदिर के अंदर हम नेगेटिव चीज़ को लेके जा रहे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? मतलब पहली बात तो मंदिर के अंदर कोई नेगेटिविटी एंटर होती नहीं है। जैसे शमशान की राख लेगी, नहीं, वैसे तो मंदिर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो ली जा सकती है मंदिर के अंदर, वो चीज़ें थोड़ी सा आ जाएगी। वो तो गंगे जल के छिट्टे मार के लेके जाएंगे ना अंदर, वो शुद्ध हो जाएगा। जो राख होती है, जो कुछ भी है, वस्त्र को जो भी डालेंगे, अगर कितना मर्जी गंदा हो, गंगा जल को छिट्टा मारो तो फिर शुद्ध हो जाएगा। शमशान की राख भी यूज़ करी जाती है। बिल्कुल। और क्या क्या लोग बाग यूज़ करते हैं वशीकरण को करने के लिए? लोग देखो आजकल, देखो आपको मालूम ही है, झुमका भी यूज़ कर लेते हैं, किसी लड़की को वश में करना हो, झुमके से वशीकरण? झुमके से भी हो जाता है। वैसे तो देखो लोग देखो बहुत कुछ कर देते हैं। अगर लड़की पे भी किया जाए तो लड़की के सर के बाल से भी हो जाता है, झुमके से भी हो जाता है। वशीकरण करने वाला होना चाहिए। मतलब झुमकों को, मतलब झुमका क्योंकि फिर देखो आप, मैं बताता हूँ, नई चीज़ आती है, झुमका एक नया आता है, फ्रेश फिश होता है, उससे क्या करते हैं लड़की, क्या करती है, शौक शौक में कानों में डाल देती है, वो तो उसका यूज़ हो गया ना, वो किसी का तो नहीं हुआ ना। अगर वो डालेगी तो उससे ही वशीकरण हुआ, अगर उसके पास है तो। अगर आप वो चीज़ें मेरे पास ले आओगे, आप बोलोगे हाँ आपका पहले उनके साथ बॉन्डिंग था, बात चलती थी, अगर आप बोल रहे हो मैं उनसे, उसके साथ मैं रिलेशन में रहना चाहता हूँ या उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ मान लो, विवाह संबंध मान लो, तो आप उस चाहते हो कि वो हम मेरी लाइफ में वापस आ जाए। पहले मेरे से बात होती थी, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रही, कोई थर्ड पर्सन आ गया मान लो आप, ठीक है, तो क्या होता है, मनाने की बहुत कोशिश कर ली आपने, पर उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप चाहो ना दिल से कि हाँ, दिल से भाव हो आपके अंदर कि हाँ मैंने इस चीज़ को पाना है, जिससे मैंने प्यार किया, तो इसको मैंने लाइफ टाइम तक मैंने साथ रखना है, तो आप एक झुमका या लड़के का बाल या लड़के का कोई कपड़ा, उससे भी काम हो जाएगा। रुमाल से भी हो जाता है, मैंने सुना। कोई भी चीज़ से हो जाता है, लड़की का हो बस। अगर लड़की के ऊपर करना है तो लड़के की चीज़ चाहिए। आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हो, जैसे आपके पास तो चलो लास्ट ऑप्शन है लोगों का कि आपके पास आए करवाने के लिए, कुछ सोचते हैं कि मैं अपने आप कर लूँ, तो ऐसा कुछ भी उपाय होता है? मेरे पास ऐसे लोग बहुत आए हैं करने वाले, पर उनके साथ क्या हुआ, मैं जो मंत्र बताता था, आपको मालूम है कि मंत्र कितने कठिन होते हैं, पढ़ा नहीं जाता, एक भी लाइन गलत बोल दी उल्टा हो जाता है इंसान से, कोई भी इंसान है। मेरे पास आज से 6 महीने पहले यूके से एक लड़का आया था मेरे पास, यूके से, कि गुरुजी आपसे मैंने काम करवाना है पर मेरे पास पैसे नहीं हैं,
आप मेरे को एक टोटका दे दो जिससे मैं उस लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। मैंने देखा, मैंने पहले ऐसे देखो मंत्र मैं किसी को नहीं देता, पहले उसकी फ़ोटो मंगाता हूँ, उन दोनों का फ़ोटो मंगाता हूँ, नाम मंगाता हूँ, डिटेल सब मंगाता हूँ, जिससे कि उनके बीच में मैं देख सकूँ कि ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल राइट प्यार करता है या नहीं करता। क्योंकि आजकल पता है कि मंत्र का अगर हम आपको टोटका दे दिया, किसी इंसान को टोटका मैंने दे दिया, उसका गलत ही फ़ायदा उठा सकता है। पर हमारा वो काम नहीं कि गलत वाला काम, हमारा जो काम है जिससे वो प्यार करता है उसको ही देंगे हम, ऐसे नहीं। उसने क्या किया, मैंने उनको टोटका दे दिया, पर उसने क्या किया कि उन्होंने काम भी कर लिया, टोटका जो एंड का था ना उससे वो पढ़ा नहीं गया। क्योंकि टोटका हर कोई इंसान पढ़ तो लेगा, सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और कई बार क्या होता है, हम जब भी टोटका पढ़ते हैं हमें वस्त्र पहनना होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ खाना भी नहीं पड़ता, नॉन वेज वगैरह ये 3-4 दिन पहले छोड़नी पड़ती है, ड्रिंक वगैरह 3-4 दिन पहले छोड़नी पड़ती है, फिर जाके वो मंत्र पढ़ा जाता है। तंत्र में तो ये सब चीज़ें यूज़ भी करा जाता है, मांस वगैरह करा जाता है। वो जो टोटका होता है ना, हर किसी का जो तंत्र होता है, हर किसी का जो वशीकरण करने का तरीका अलग अलग होता है। नाम से बोलूँ तो सब चीज़ एक ही है, बस नाम जैसे कि टुकड़ों में दे दिया है। तो आप ऐसा कोई सिंपल छोटा सा उपाय दे सकते हो हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, मतलब जो बहुत पावरफुल हो, जिससे मतलब जैसे आप वश में किसी को करना चाहते हो। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी लेडीज़ को या किसी इंसान को आप वश में करना चाहते हो, आपको क्या करना है कि उसकी फ़ोटो लेनी है, पासपोर्ट साइज हो या बड़ी फ़ोटो कोई भी हो। जैसे कि मान लो आप शहद होता है ना, शहद, उस फोटो पे सारा लगा देना। शहद पीछे बैक साइड, आगे नहीं बैक साइड शहद लगा दिया। उस पर क्या लिखना है, लड़के का नाम, पहले लड़के का नाम लिख दिया, फिर शहद लगा दिया, फिर उसको फोल्ड कर लिया। उसको 2 या 3 दिन अपने पास रखना है। चौथे दिन लड़का आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, या लड़का है लड़की है। चौथे दिन मतलब इतना पावरफुल है? इतना पावरफुल है। इसका करने का कोई दिन है इसके? देखो टाइम है, देखो सुबह 6 बजे जो करे सही टाइम होता है इसका। देखो सुबह के टाइम ही होता है चीज़ें, सुबह 6 बजे या शाम को 6 के 7 के बीच में, ये टाइम है सही करने का। क्यों इस टाइम करेंगे, एक तो हमारे मंदिरों के अंदर पता है पूजा पाठ इसी टाइम होती है, वो जो नेगेटिव चीज़ें नहीं होती वो पॉजिटिव में बदल जाती है। आपने बताया था कि आप मुझे एक भूत की स्टोरी बताओगे, जो मतलब बहुत डरावनी भी है। बिल्कुल। 5 साल पीछे जा रहा हूँ मैं, आज से 5 साल पीछे जा रहा हूँ। एक लड़का था, वो जैसे कि मान लो अपने घर से अपनी मासी के घर जाता था। जैसे कि मान लो हरियाणा से पंजाब आ रहा था। आजकल का पता ही है आपको कि जो भी इंसान जाता है, कहीं भी जाता है, मासी के, कहीं भी घूमने जा रहा है, मान लो 10 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, सेंट लगा के, परफ्यूम लगा के, पाउडर लगा लिया, मीठा रख लिया जेब में, टॉफ़ी रख ली। स्टेशन से उतरते ही वो क्या हुआ, उनके घर से 5 किलोमीटर वहाँ पे किसी की मृत्यु हो चुकी थी पहले, आज से 15 दिन पहले। उधर जब वो लड़का वहाँ से ऐसे गया ना अपनी मासी के घर से, उसी रास्ते से वो चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, उसके बीच आ गई, उसके बीच आ गई अंदर। आज को पता भूत प्रेत आप बोलोगे, आपका नाम है, उस नाम से आवाज़ मारोगे वो अट्रैक्ट हो जाए आपको। भूत प्रेत हर इंसान का बेस बदल देता है, आपका चेहरा बदल देगा। भूत प्रेत एक ऐसी चीज़ होती है, प्रेत आत्मा एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को मार भी सकती है। जो चीज़ें जो रास्ते के अंदर ठोकर लगती है ना, जो चीज़ें मान लो आप उस लड़के के बीच में एंटर हो गई है, जो चीज़ उसके अंदर आ गई, हवा आ गई है, ठीक है, वो चीज़ उसको मार भी सकती है। क्योंकि जो चीज़ अंदर आ गई, धक्का लग गया पीछे से, उसने नाम लिया, पीछे मुड़ के देख लिया, पीछे मुड़ के देख लिया तो उसके अंदर बीच आ गई। तो उसके बाद में क्या हुआ, घर गया बिल्कुल नॉर्मली। जब सोता था ना, शाम के 7 बजे के और 8 बजे के बीच में ऊपर ऐसे करके, सिर ऊपर ऐसे करके रोता था।
अपने आप ही, कुछ पता नहीं उसको क्या है क्या। उसके माता पिता ने सब जगह दिखा लिया, सब जगह, ऐसी ऐसी जगह उन्होंने दिखा लिया कि सब कुछ उनका बिक भी गया उस चक्रों में। वो उसको निकाले कैसे कैसे। कुछ टाइम बाद में हमारे जो गुरु भाई थे, हम थे, उन्होंने, किसी ने हमारे प्रति बताया, उन्होंने, हम गए वहाँ पर, देखा कि इसके पीछे आई है। और एक नहीं है, दो चीज़ें, किसी के सर नहीं है, प्रेत का सर नहीं है, भूत का, एक का सर नहीं है, एक के पैर पीछे है। पैर पीछे है। पीछे है। फिर मतलब वो कभी ठीक ही नहीं हो पाया। बिल्कुल हो पाया। ये चीज़ देखो तुम क्या है, जब वो हम वहाँ 1-2 दिन हम रहे, हमारे सामने चीज़ें आई, देखी वो कैसे करता है, हमने क्या किया, उसकी जो चीची उंगली होती है ना, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। पूछा तू कहाँ से आई है, क्या चाहती है, क्यों आई है, कि ये मैं तो किसी के घर जा रही थी, ये मिल गया, इसके हाथ में मीठा था, मैं इसके पीछे आ गई, इसने पीछे देख लिया मेरे को, अब मैं इसको लेके जाऊंगी। इतनी बात उसने बोली। आप जैसे आपका हाथ है, आपका हाथ, आपके बीच में चीज़ है, अगर आपके हाथ में ऐसे मैं कर दूंगा तो वो चीज़ आपके मुंह से बुलवाएगी। अच्छा। वो सामने तो ना आएगी, नहीं, अंदर से बुलवाएगी। वो तो अंदर से बुलवाती, जैसे हमने फिल्मों में देखा। फिल्मों में देखा वैसी चीज़ें, जैसे फिल्मों में होता है वो चीज़ें एक्चुअल में होती है। बिल्कुल होती है। ना मानो तो कुछ भी नहीं होता, मानो तो सब कुछ होता है। आप जाओ शमशान घाट में, जाओ, इत्र ले जाओ, शराब की बोतल ले जाओ और दूध ले जाओ, खिला दो वहाँ पर रात के 12 बजे। कोई चीज़ ऐसी आपके सामने ऐसी आ जाएगी, आप वहाँ खड़े नहीं रह पाओगे। आपका भी कभी भूतों प्रेतों से आमना सामना हुआ है? देखो, आप मानो तो देखो, हम जब काम करते हैं तो आमने सामने ही होते हैं सब कुछ। जब हम काम ही ऐसा करते हैं वशीकरण वाला, तो भूत प्रेत सामने ही होते हैं हमारे। हमारे सीधे ही भूतों से की हुई है। आपने तो बोला है हाँ, सीधे ही भूतों से की हुई है मैंने। मतलब भूत आपके लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। मतलब भूत को पकड़ लिया, भूत की ऐसी की तैसी पकड़ के बिठा लिया अपने पास। बिल्कुल है ना। पर हर चीज़ ऐसी भी होती है ना, भूत प्रेत का देखो, अगर कई भूत ऐसे नहीं होते कि हाँ गलत भी है, कई अच्छे भी होते हैं, कई में दया भी होती है। हर भूत एक जैसे नहीं होते। कहते हर इंसान एक जैसा नहीं बना हुआ। हाँ, इंसान एक जैसा नहीं है, उनकी सोच एक जैसी नहीं है, फर्क है। जैसे भूतों में भी सोच फर्क है। अच्छा, भूतों में भी सोच का फर्क होता है? फर्क होता है, क्योंकि कई इंसान क्या होते हैं, कई भूत क्या होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं, कई चंद सेकंडों में ले भी जाते ऊपर। हाँ, एक मूवी याद आई ना, जिसमें मतलब शाहरुख खान की मूवी है, उसमें एक अच्छा भूत भी होता है। बिल्कुल, वही बात है ना। अच्छा भूत भी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बाकी मानो ना मानो, सब कुछ बुरा ही मान लो। मानो तो बुरा, ना मानो तो अच्छा भी है। मान लो किसी को पता है कि किसी को क्या पता चलेगा, मान लो किसी के अंदर भूत चला गया, उसको तो ऐसे नहीं पता लगता। वो कैसे डरेगा, अगर आपके बीच में या किसी व्यक्ति के बीच में कोई भूत आ गया, एंटर कर गया, वो क्या पहली चीज़ से किससे डरेगा? मंदिर से। दूसरी, उसके सामने कोई तस्वीर ले जाओ, वो भाग जाएगा उधर से। मंदिर से तो डरेगा ही, क्यों? भगवान है। जब घर के अंदर हम फोटो रखते हैं तो वो अंदर कैसे कर जाएगी? मंदिर की जब फोटो हम घर के अंदर ही है तो वो चीज़ आएगी नहीं सामने, वो बाहर रह जाएगी। जब वो बाहर जाएगी, जब वो फिर अंदर आ जाएगी उसकी। मान लो किसी घर वालों को पता चलेगा कि हमारे इसके ऊपर हमारे लक्षण दिख जाते, उसके लक्षण हो जाते हैं। उन्हें पता चलेगा कि लक्षण आ रहे हैं कि इसके ऊपर जहाँ लड़की 2 रोटी खाएगी ना, अगर प्रेत बीच में आ गई, जो भूखा हो वो 10 रोटी खा जाएगा। मतलब जो 1 रोटी खाता होगा 10 रोटी खा लेगा अगर उसके अंदर भूत आ गया। हाँ, और दूसरी बात, भूत को क्या पसंद है? मीठा। वो ज़्यादातर मीठा खाएगा। भूत को तो गंध भी पसंद होती है बहुत। मैं अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो चीज़ नहीं पसंद है। मतलब जैसे आपने जैसा एग्जाम्पल बताया कि परफ्यूम लगा के चला गया, इत्र लगा के, मतलब ऐसा रियलिटी में होता है कि भूत चिपट सकते हैं? बिल्कुल होता है। तो परफ्यूम लगा के मतलब कोई आप रात के 12 बजे आप खुद करके देखो ट्राई, आपको पता लग जाएगा। 12 के 2 मैं तो एक्चुअल में करने वाला तो हूँ नहीं। आपने तो सीधे साधे बंदे हैं।
सर आपने झुमके से, आपने बताया कि झुमके से भी वशीकरण होता है, बट वो आप कर सकते हो, हमारी ऑडियंस तो नहीं कर सकती ना? नहीं, करने में कर भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। झुमके से एक आपको ऐसी छोटा सा टोटका देता हूँ। अगर किसी लड़की के बीच, अगर मान लो कोई झुमका ले ले, किसी भी व्यक्ति का या लेडीज़ का झुमका ले लिया या पायल ले ली, कोई भी चीज़ मान लो, उसका वस्त्र कोई भी एक ले लो, उसको क्या करना है कि उस झुमके के ऊपर एक तो पहले तो कागज़ से फोल्ड कर देना है चारों ओर। उस पर क्या करना है, लौंग इलायची, 7 लौंग 7 इलायची, और उसके ऊपर उस लड़की का नाम और जिसको वो पाना चाहता है या पाना चाहती है उस व्यक्ति का नाम लिख दिया। लिखने के बाद में क्या करना है, आपको अपने कुल देवता या अपने स्थान पर वहाँ पर रख देना है। कितने दिन के लिए? 3 या 4 दिन के लिए रख दो। आपको खुद वो चीज़ें और मन के अंदर, दिमाग में बस वही चलना चाहिए, हाँ इसको पाना है। जब भी ये काम होगा। यदि नहीं, अगर आप सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, सारा उल्टा हो जाएगा, सारा का सारा उल्टा। मतलब फोकस उस चीज़ में होना चाहिए जिस पे आप करवा रहे हो। फोकस तो हर काम में ज़रूरी होता है सर, ये तो मैंने देखा है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अपने काम में फोकस नहीं करूँगा तो मैं कैसे कर पाऊँगा यहाँ पे पॉडकास्ट? कई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि फोकस नहीं करते, कई कोई होता है हाँ वो आ जाए, हाँ उसके लिए तड़पते हैं वो चीज़ें। कईयों की चाहत इतनी होती है, तड़प इतनी होती है कि हाँ, कई बार क्या होता है, रिलेशन में आने से पहले या रिलेशन में आ जाते हैं कई लोग, वो क्या कहते हैं, फिजिकल हो जाते हैं। कोई तो बंदे जो है बस फिजिकल के लिए वशीकरण करवाते हैं कि मैं इसके साथ फिजिकल हो जाए, पर वो हम नहीं करते। क्योंकि करने वाले देखो चंद पैसों के लिए लालच बहुत बैठे, क्योंकि वो तांत्रिक बैठे हैं, चंद पैसों के लिए वो कर भी देते हैं, पर उसका एंड में क्या होता है? नुकसान तो होगा। वही बात है ना, नुकसान तो बिल्कुल होगा। क्योंकि अच्छे के लिए करोगे ना, कभी भी आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं आएगी आपके पास पॉजिटिव ही चीज़ें जाएगी आपके पास, अगर सही तरीक़ों से करोगे। अगर हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, सही से करेंगे तो बिजनेस चलेगा। गलत तरीक़ों से बिजनेस चढ़ा हुआ नीचे आ जाएगा। चलो बिजनेस से एक याद आ रहा है क्वेश्चन, किसी का बिजनेस चल नहीं रहा, ठप पड़ा हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने उसके ऊपर कुछ करवा रखा है। बिल्कुल। देखो पहली बात तो देखो, अगर किसी ने अगर बिजनेस के ऊपर या किसी की दुकान है या किसी की फैक्ट्री है, किसी भी चीज़ की मान लो, अगर आपको जानना चाहते हो ये करवाया है या नहीं करवाया, आपको क्या करना है, आज मैं आपको वो टोटका बताता हूँ दुकान के लिए, और जो जानने के लिए किसी ने किया है या नहीं किया। 1 गिलास पानी के अंदर नींबू डाल दो, पीला नींबू हो, बिल्कुल दागी ना हो पर प्योर हो, सही हो। अगर नींबू नीचे जाएगा तो ये सोच लेना करवाया हुआ है, अगर ऊपर की तरफ आएगा ये सोचना नेगेटिव चीज़ें नहीं है। मतलब दुकान के अंदर करना है, दुकान के अंदर कहीं भी रख दो, काउंटर पे रख दो, किसी भी स्थान में रख दो, अगर नींबू नीचे डूब जाएगा ना, ये सोच लो किया हुआ है किसी ने, जो बाहर होता है वो नीचे आ जाएगा, और जिसने नहीं किया वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसका भी उत्तर है कि इसका तोड़ क्या है, इसका भी टोटका बताता हूँ आपको मैं। अगर किसी भी जगह आपने मान लो शॉप या दुकान कोई भी चीज़ें ली हुई है या किराए पे है, किसी भी जगह आपने कुछ चीज़ें आपने ऐसी भी देखी होगी, आपकी दुकान चल रही है बहुत अच्छी, कोई अगले दिन सुबह आते हो, सिंदूर पड़ा होता है दुकान के आगे, लड्डू पड़े होते हैं, दूध पड़ा होता है, चावल पड़े होते हैं, काली मूंग पड़ी होती है, वो क्या होती है? टोना। वो किसी ने किया करा है बांधने के लिए, दुकान को बांधने के लिए, कि दुकान के अंदर कोई प्रवेश करे तो वो खाली ऐसे वापस आ जाए बैग। अंदर जाने से पहले कहते हैं ना, अब कोई भी चीज़ है आप अंदर जाती है वो दीवार बन जाती है, और जो कुछ भी चीज़ करते जब दीवार ना हो तो इंसान अंदर जाएगा। मतलब उसका काम ठप करने के लिए लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि उस बंदे का अच्छा काम चल रहा है, मैं इसके ऊपर ये करवा के उसको ख़त्म कर दूँ, उसका काम नहीं चलना चाहिए। कई क्या आते हैं कि तांत्रिक से जाके कोई ताबीज ले आते हैं, दुकान में गिर देते हैं। इंसान को तो पता है, आजकल आपको पता है कोई भी दुकान है, काउंटर कोई भी है, नीचे डाल देते पता नहीं लगेगा उनको। उसका भी उपाय है, अगर ये चीज़ें हैं कि दुकान के अंदर कोई दिक्कतें आ रही हैं बिजनेस के रिलेटेड मान लो, तो उसके लिए क्या करना, आपको सुबह उठना है, दुकान पे जाओगे आप जब, उससे पहले आपको क्या करना है,
कि अपने घर से काली मूंग, काले तिल, चावल और हल्दी की गांठ, इसको क्या करना है, अपने पहले तो घर पर अपने कुल देवता के आगे रखना है, अपने चारों कॉर्नर से घुमा लेना, घर से घुमा के लेके जाना, क्योंकि जो चीज़ें दुकान पर है वो घर पे तो जाएगी, तो वो चीज़ें फिर जो हो जाए, वो जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो पूरे घर से वार लेना है चारों ओर, पूरे ऊपर से नीचे तक, वो चीज़ मुट्ठी में ले जाके सीधी दुकान में जानी है। दुकान में चारों ओर घुमा लिया, फैक्ट्री और दुकानों घुमा लिया, उसको क्या करना है, उसी टाइम उसको जलप्रवाह कर देना है, जल प्रवाह, जिससे जो नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव में कैसे बदलती है। क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ है, हम क्या करते, अगरबत्ती, धूपबत्ती, डब्बे, तो क्या करते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव में बदल जाए, नेगेटिव चीज़ यहाँ से निकले, पॉजिटिव में जाए। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में दोबारा से कि हम पूजा करते हैं, जैसे धूपबत्ती की राख होगी या इवन माचिस जिससे हमने जलाया है, बिल्कुल, उसका क्या करना चाहिए? मतलब कुछ तो जला के ऐसे फेंक दिया, मंदिर में ही रख दिया, फेंकना नहीं चाहिए उस चीज़ को, मंदिर में ही रख दिया। कभी भी देखो, बताऊँ क्या बात है, उसका एक डस्टबिन होता है, मैं आपको बताऊँ, मंदिर के लिए जो सही तरीके से जो पुजारी होगा, सही तरीके से जो काम करने वाला एक तांत्रिक होगा, वो कभी भी एक एक चीज़ को यूज़ गलत नहीं करेगा। नहीं, आपने पुजारी तांत्रिक की बात करी, जेनरिक हम बात करना चाहेंगे कि मतलब कोई घर पे पूजा कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? उसको पहली बात तो एक चीज़ ये करनी चाहिए, अगर माचिस है, धूप है, कोई भी चीज़ है, अगरबत्ती है, कोई भी चीज़ है, पहली बात तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको जलप्रवाह ही करना चाहिए। क्योंकि डस्टबिन, एक उनका डस्टबिन लग बना दे कोई जगह, जिसपे माचिस की तिल्ली होगी, कुछ भी होगी, अगरबत्ती का होगी, कुछ भी होगी, आजकल कूड़े फेंक देते, वो चीज़ मत कर, उनका डस्टबिन लगी हो जाए, जिससे हम वो एक पॉलीथीन में डाल के उसको जलप्रवाह कर, जिससे क्या होता है, दिक्कत नहीं आती, कल को नेगेटिव चीज़ नहीं होती। अगर वो चीज़ हम गलत तरीके से डस्टबिन में, अगर मान लो कोई भी चीज़ है, हम मंदिर की चीज़ डस्टबिन में गिरेंगे, बाहर कूड़े में गिरेंगे, वो क्या है, नेगेटिव ही आएगी, पॉजिटिव तो ना आएगी। सपोज मान लो आप जल प्रवाह करने की बात कर रहे हो, जैसे कोई पॉश एरिया में रहता है, कोई शहर में रह रहा है, जल प्रवाह करने के लिए नदी नहीं है, आसपास कोई नहर नहीं है, तो क्या करे वो? देखो चीज़ें, पहली बात तो देखो, मेन जो चीज़ें ये होती है ना, ये जलप्रवाह ही होती है, इसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। आप सोचते हैं हम जला देंगे, वो कोई रास्ता नहीं है। जल के तो फिर राख बन जाएगा। हाँ, राख बन जाए, फिर वो भी वही हो जाएगा, जल प्रवाह करोगे वही होगा इसके अंदर। क्योंकि आप कहोगे कि हाँ हमारे इधर नहर नहीं है, दरिया है, गंदा नाला है, वहाँ तो ना गिरूँ गंदे नाले में, गिरवाएंगे, वो चीज़ तो नहर के ऊपर ही होगी ना, वहीं होगी, अदरवाइज और कहीं नहीं होगा। सर, मैंने सुना है तांत्रिक पैसों की बारिश भी करवा सकता है, या पैसे से रिलेटेड कोई ऐसा तांत्रिक उपाय दो मुझे जो हमारी ऑडियंस यूज़ करे और उनके पास पैसा 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 हो जाए। आपने पैसे की बात करी, पैसे की बारिश हो जाए, हाँ, पर बारिश तो नहीं हो सकती, पर उसके रास्ते खुल सकते हैं, पैसों के रास्ते खुल जाएंगे। पैसे के जो रास्ते हैं ना, वो खुल जाएंगे आपके। क्योंकि उसके लिए क्या करना, आपको लाल कपड़े के अंदर 5 हल्दी गांठ, 5 इलायची, 5 लौंग और लाल कपड़े के अंदर बांध कर अपनी तिजोरी में रखना है। कैसे, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कुल देवता के आगे रखना है, उसके बाद में मन्नत मांगे जो भी है आपके दिल के अंदर, उसके बाद में आप अपने तिजोरी में रखें, वहाँ पर रोज़ या डेली अगरबत्ती करे उस चीज़ की, या धूप कर दे, जिससे लक्ष्मी आए जाए ना, रास्ता जो आपका खुल जाए, चार रास्ते बंद पड़े हैं ना, वो भी खुल जाए। तो नितिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, होपली आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इनवाइट किया है संदीप जी।